Hello everyone, myself Bhumi and you are watching my channel Bhumi Maths Classes। इस वीडियो में मैं क्लास 9 का मैथ्स करा रही हूँ। चैप्टर जो है वो सेकंड है। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स और एक्सरसाइज जो है 2.5 है। क्वेश्चन जो है वो थर्ड एंड फोर्थ दो क्वेश्चन इस वीडियो में मैं कराने वाली हूँ। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ आएंगे, पसंद आएंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। तो हमें इसका जो है आइडेंटिटी यूज़ करके इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सोल्यूशन फर्स्ट में हम देखते हैं 9x² प्लस 6xy प्लस में y²। 6 को अगर हम इन दोनों के प्रोडक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9x² एंड y²। तो 6 के इस तरह से फैक्टर करने हैं। अगर मैं 3xy प्लस में 3xy करूं तो ये दोनों 6xy होंगे, लेकिन ये प्रोडक्ट में क्या होंगे, 3 3 = 9, x 2 टाइम्स है तो स्क्वायर, y 2 टाइम्स है तो स्क्वायर। तो प्रोडक्ट करने पे ये आता है और प्लस या माइनस करने पे ये आता है। तो हम इसके फैक्टर किस तरह से करेंगे, 9x², 6 को मैं लिख रही हूँ 3xy प्लस में 3xy प्लस में y²। अब यहाँ से देखते हैं कॉमन क्या क्या निकाल सकते हैं। यहाँ से 3x कॉमन निकल जाएगा तो बचता है 3x और यहाँ पर सिर्फ y। यहाँ पर सिर्फ y कॉमन लेते हैं तो 3x इधर एंड y इधर। तो दोनों टर्म में 3x प्लस y कॉमन आ रहा है तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचता है, 3x प्लस y। ये ही हमारे जो है फैक्टराइजेशन है इसका। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, 4y² माइनस में 4y प्लस 1। अब यहाँ पे देखते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 4y² आया और 4y यहाँ पर मिडिल टर्म है इसकी। तो अगर मैं 2y माइनस 2y इनको ऐड करेंगे तो माइनस का 4y, लेकिन 2y इंटू में 2y, 2 2 = 4, माइनस माइनस प्लस हो जाता है y²। तो ये ही आ रहा है, तो इसलिए इसके फैक्टर होंगे 4y² माइनस 2y प्लस 1। अब कॉमन देखते हैं इसमें से क्या आ सकता है। यहाँ से हम 2y कॉमन ले सकते हैं तो अंदर बचता है 2y माइनस 1। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लेते हैं। ये टर्म पॉजिटिव हो जाती है, ये वाली -1। तो 2y माइनस 1 दोनों टर्म में है तो हम अब इसे कॉमन ले लेते हैं। 2y माइनस 1 इधर, अंदर क्या बच रहा है, 2y माइनस 1। तो ये भी क्या हो गए, हमारे फैक्टर हो गए इसके। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, x² माइनस y² अपॉन में 100। तो इसमें सिंपली क्या करना है, a माइनस बी, a² माइनस b² है तो a माइनस बी और a प्लस बी, वो वाला हम आइडेंटिटी जो है यूज़ करेंगे। ये आई थिंक आइडेंटिटी 3 है या 4 है। अब उसमें देखते हैं x² और y अपॉन में हम 10 कर सकते हैं और उसका स्क्वायर। तो ये इस फॉर्म में आ गया है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई बाई 10 और x प्लस में y बाई 10। ये ही हमारे फैक्टर्स हैं। तो इस तरह अब यहाँ पर हमने फैक्टराइजेशन कर लिया है, लेकिन एक चीज़ हम भूल गए हैं, क्योंकि इन्होंने हमें बोला है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। तो हमने यहाँ आइडेंटिटी नहीं यूज़ करी, हमने सीधा फैक्टराइज कर दिया। तो अगर हम इसको 9x² प्लस 6xy प्लस y² है, इसे आइडेंटिटी में जैसे कि 3x² इसको कर देते हैं 2 इंटू में 3x इंटू में y और ये y²। तो a² प्लस b² प्लस 2a एंड b। अगर यहाँ पर हम a प्लस b लगाएं, सॉरी स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। a² हमारे पास है 3x, इसका स्क्वायर, b जो है y है, y का स्क्वायर, 2 इंटू में 3x इंटू में y। तो हमारी क्या टर्म आती है, 3 3 = 9x² प्लस में y², 3 2 = 6xy।
तो ये वो ही सारी टर्म है जो a प्लस बी के फॉर्मूले से खोलने पे बनती है। तो हम यहाँ पर क्या आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, बाय यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस में b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वो ही यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर a हमारे पास क्या है 3x और b क्या है y है, ये स्क्वायर हो जाएगा और इसको फैक्टराइज करना है तो इसको 2 टाइम्स लिख देंगे। तो इस तरह से ये अब हमने क्वेश्चन किया है, फैक्टराइज किया है बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ये हमने नॉर्मल फैक्टराइज कर दिया था टर्म्स लेके, लेकिन यहाँ पर हमने आइडेंटिटी यूज़ की है। तो इस तरह से अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अगर हम इसे देखें, ये भी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल रहा है, 2y का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में 2 इंटू में 2y इंटू में माइनस 1। अगर हम इसको खोलें 2 2 ज़ा 4y स्क्वायर हो जाता है प्लस 1, 2 2 ज़ा 4 और माइनस का 4y। तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पर a हमारे पास जो है वो 2y है और b जो है -1 है। तो दैट मीन्स कि जो ये है 2y स्क्वायर, इसको हम ऐसे इंटू में 2y इंटू में -1 और प्लस में -1 का होल स्क्वायर। तो ये जो हमारा बना 2y -1 का होल स्क्वायर बना ये, और इसको फैक्टराइज करके हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b या a माइनस b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस b का होल स्क्वायर जो होगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये ही हमारा ये फॉर्म कर रहा है, तो इसलिए हमने 2y माइनस 1 का जो है वो स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर और उसको 2 टाइम्स लिख दिया क्योंकि फैक्टराइज करना है। तो ये जो टर्म है, ये जो हमारा तरीका है वो हमने आइडेंटिटी यूज़ करके किया है। वो जो हमने पहले किया था वो डायरेक्ट हमने फैक्टराइज कर दिया था। तो इस तरह से आप ये यूज़ करके करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है। जैसे ये तीनों क्वेश्चन हो गए हैं। अब इसका हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़। हमें इसमें जो है आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, इसमें होगी x प्लस वाई प्लस जेड की क्यूब। तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस में 2z या xz। तो ये फॉर्मूला होता है, यही आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी है सारे क्वेश्चंस में, क्योंकि सब में ही 3 टर्म्स हैं, उनका स्क्वायर खोला गया है। तो x प्लस 2y प्लस में 4z, इसका स्क्वायर हमें खोलना है। तो x स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, y 2y का स्क्वायर हो जाएगा और ये 4z इसका स्क्वायर। नाउ 2 इंटू में x इंटू में 2y, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, फिर आता है 2 इंटू में 2y इंटू में 4z, फिर आता है 2 इंटू में 4z इंटू में x। अब इसका देखते हैं, यहाँ से सिर्फ x स्क्वायर आया, यहाँ से 2 2 ज़ा 4, 4y स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16, 16z स्क्वायर प्लस में 2 2 ज़ा 4, 4xy, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 yz और 2 4 ज़ा 8, 8xz। तो ये जो होगा हमारा आंसर होगा। इसमें सारी टर्म जो है हमारे पास पॉजिटिव आएंगी, क्योंकि यहाँ पर सारा प्लस में है और सिर्फ हमें इसका इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। अब इसका ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेम वैल्यूज़ सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। सेकंड है हमारे पास
2x माइनस वाई प्लस में z। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो उसका ध्यान रखना है। पहले हम फर्स्ट टर्म का 2x का स्क्वायर माइनस में, यहाँ प्लस लगा देते हैं, यहाँ माइनस और उसका स्क्वायर, फिर z का स्क्वायर, फिर आ जाता है 2 इंटू में 2x इंटू में माइनस वाई, फिर आता है 2 इंटू में माइनस वाई इंटू में z, फिर आता है 2 इंटू में z इंटू में 2x। डॉट का मतलब जो है वो मल्टीप्लाई है। अब इन टर्म्स को खोलते हैं। 2 टू ज़ 4x स्क्वायर, ये स्क्वायर में है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ सिंपली वाई स्क्वायर z स्क्वायर। 2 टू ज़ 4, यहाँ पे एक टर्म माइनस की है तो माइनस 4xy, यहाँ पर भी एक टर्म माइनस की है तो 2yz, यहाँ पर दोनों टर्म पॉजिटिव है तो 2 टू ज़ 4xz। ये जो है हमारे पास इसका आंसर आ गया है। सारी टर्म सेम, सब्ट्रैक्शन जो है हमने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है और ये दो टर्म, तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। -2x प्लस 3y प्लस में 2z, इसका स्क्वायर खोलना है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है हमारे पास -2x, इसका स्क्वायर, 3y का स्क्वायर, 2z का स्क्वायर। अब हमें लिखना है 2 इंटू में -2x इंटू में 3y, फिर आ जाता है 2 इंटू में 3y माइनस में 2z, फिर आ जाता है 2 इंटू में 2z इंटू में -2x। अब देखते हैं, यहाँ से 2 टू ज़ा 4, ये प्लस का हो जाएगा तो 4x स्क्वायर, ये 3 3 ज़ा 9 9 वाई स्क्वायर, 2 टू ज़ा 4 4z स्क्वायर, 2 टू ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, एक ही टर्म माइनस किए तो ये माइनस का 12xy। यहाँ पे सब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन आएगा, 2 3 ज़ा 6 6 टू ज़ा 12 12yz, और यहाँ पे एक टर्म माइनस किए तो माइनस 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8 8xz। ये हमारा आंसर हो जाता है इसका। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। फोर्थ है हमारे पास 3a माइनस 7b माइनस c, इनका स्क्वायर खोलना है। 3a का स्क्वायर करेंगे प्लस में -7b का स्क्वायर करेंगे प्लस में -c का स्क्वायर करेंगे, फिर आ जाता है 2 इंटू में 3a इंटू में -7b प्लस 2 इंटू में -7b इंटू में -c, फिर 2 इंटू में -c माइनस में 3a, 3 3 ज़ा 9 9a स्क्वायर, 7 7 ज़ा 49 49b स्क्वायर, c का स्क्वायर आ जाएगा, फिर आता है 2 3 ज़ा 6 6 7 ज़ा 42, माइनस का आएगा, एक टर्म माइनस किया यहाँ पर 42ab, यहाँ पर दोनों टर्म माइनस माइनस है तो प्लस आ जाएगा, 7 2 ज़ा 14 bc, एक टर्म माइनस किए तो माइनस आएगा, 2 3 ज़ा 6 6ac। तो इस तरह से हमारे पास 9a स्क्वायर 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 42ab प्लस 14bc एंड -6ac, ये हमारा आंसर हो जाता है। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं हम। -2x प्लस 5y माइनस 3z स्क्वायर, -2x का स्क्वायर करेंगे, 5y का स्क्वायर करेंगे प्लस में -3z का स्क्वायर, फिर 2 इंटू में -2x इंटू में 5y प्लस में 2 इंटू में 5y इंटू में -3z प्लस में 2 इंटू में -3z इंटू में -2x। अब इन्हें खोलते हैं। 2 2 ज़ा 4, प्लस का हो जाएगा 4x स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25y स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, ये भी प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है z स्क्वायर। अब यहाँ पे एक टर्म सिर्फ माइनस किए तो ये पूरी टर्म माइनस की हो जाएगी। 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 20xy, फिर है 2 5 ज़ा 10 10 3 ज़ा 30, एक ही टर्म से माइनस किया है तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 30yz, 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12,
2 टर्म्स है यहाँ पे माइनस की, तो ये प्लस हो जाएगा 12xz। ये जो है हमारा आंसर हो जाता है इसमें 4x² प्लस 25y² प्लस 9z² माइनस 20xy माइनस 30yz प्लस 12xz। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। अब इसका 6th पार्ट है हमारे पास 1/4a माइनस में 1/2b प्लस 1। इनका स्क्वायर करना है हमें। 1/4a का स्क्वायर प्लस में माइनस 1/2b का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, फिर आता है 2 इंटू में 1/4a इंटू में माइनस 1/2b, फिर आता है 2 इंटू में 1/2b इंटू में 1, फिर आता है 2 इंटू में 1 इंटू में 1/4a। अब यहाँ से 1/4, 4 4 से 16, तो हमारे पास आ जाता है 1/16a², फिर 1/4 स्क्वायर है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 1/4b² और यहाँ पर 1 सिर्फ, ये 2 से कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे एक टर्म माइनस के, तो 1/4ab, यहाँ से 2 से 2 कट जाता है, तो ये माइनस का b हो जाता है, b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये 1/4 2 से कट जाता है, तो 1/2a प्लस का साइन आएगा। यही हमारा आंसर है 1/16a² प्लस में 1/4b² प्लस 1 माइनस 1/4ab माइनस b एंड 1/2a। ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमने 2.5 के 3rd और 4th क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करे हैं। आई होप कि आपको मेरे वीडियोस और मेरी एक्सप्लेनेशन जो है वो पसंद आई होंगी। इफ़ यू लाइक माय वर्क, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।